So good morning student. See, last time already I have started the chapter complex number. Okay, and I told you that complex number is coming from here. Complex number is coming from imaginary number. So first let me tell you what is the form of a complex number. Okay, what is the form of a complex number? Let me tell you that one. देखो, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है दैट इज ऑलवेज इन दिस फॉर्मेट. दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है a प्लस आई इंटू बी. ओके, अभी देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्या होता है? व्हाट इज दिस वन? दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट. रियल पार्ट a प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है, द रियल पार्ट इज a. और i का साथ जो पार्ट होता है b क्या होता है यहाँ पे? b जो होता है दैट इज इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट. So a complex number is always what? A complex number always a plus ib form. Okay. और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे जिसका साथ कोई आई नहीं होता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल पार्ट. और जिस पार्ट का साथ आई होते हैं, उस पार्ट को हम लोगों को क्या बोलना पड़ता है? उस पार्ट का नाम है इमेजिनरी पार्ट. सो a प्लस आई बी इज द फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, अभी देखो एक्चुअली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले हम लोगों को अभी मिला था क्या? दैट इज अ क्वेश्चन. हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट पहले मिला था, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है कि दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कैन यू टेल मी वेयर यू गॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स? एक्चुअली सी वेयर यू गॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, लेट मी टेल यू दैट वन. हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे मिला था? पहले जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था क्लास 9-10 में, ग्राफ पेपर में जो पॉइंट होता है, एनी पॉइंट ऑफ द ग्राफ पेपर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज एक जो ग्राफ पॉइंट है, सपोज 3, 4, दिस 3, 4 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, दिस 3, 4 it can also be written as 3 plus I into 4. सो स्कूल में हम लोग को जो ग्राफ पेपर मिला था, उस ग्राफ पेपर में जो पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इट इज ऑलवेज 3 plus I4. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ 3, 4 we can write 3 plus I into 4 also. Okay, so any point on the graph paper is a complex number. Whenever we take any point on the complex number, that is a what? That is a complex number. Now see, just now I told you, अभी मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? a plus ib जो होता है, this a plus ib, यहाँ पे जो a है that a is what? रियल पार्ट. और यहाँ पे जो b है, वो b क्या है? वो b होता है एक इमेजिनरी पार्ट. अभी देखो यहाँ पे जो पॉइंट है, दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज व्हाट? 3 plus I into 4. So that means what is this 3? This 3 is the real part of this complex number, real part. और यहाँ पे जो 4 है, ये 4 क्या है? ये 4 जो है that is a imaginary part. Imaginary part. ठीक है. So any point on the graph paper is a what? Is a complex number. Okay. और जो x कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, दैट x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड व्हाट? रियल पार्ट. और उसका जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है इमेजिनरी पार्ट. ओके, why it is called the real part and why it is called the imaginary part? You see,
This is what? This is x-axis. This one is x-axis. And this one is what? This one is y-axis. ओके, एक्स एक्सिस जो है उसका और एक नाम है, उसका और एक जो नाम है, व्हाट इज दैट नेम? दैट नेम इज रियल एक्सिस. रिमेंबर, अनदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस. अनदर नेम ऑफ वाई एक्सिस इज व्हाट? इमेजिनरी एक्सिस. दैट इज द रीजन, यही रीजन है कि x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड व्हाट? x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड y कोऑर्डिनेट इज व्हाट? y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, बिकॉज x axis is also called the real axis and y axis is also called the imaginary axis. Okay, I think this part is very much clear to you. Okay, so what I have explained today, आज मैंने क्या एक्सप्लेन किया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर. एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है इमेजिनरी नंबर से. और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है a प्लस आई इंटू बी. ठीक है, जिसका साथ कोई आई नहीं होता है उस पार्ट को हम लोगों को क्या बोलना पड़ता है? उस पार्ट का नाम है रियल पार्ट. और जिसका साथ आई होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इमेजिनरी पार्ट. ओके, any point on the graph paper is a what? Any point on the graph paper is a complex number. और वहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है that is called the real part, वहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है that is called the imaginary part. So this is about the complex number. Okay. Next you see, whenever we write a complex number, that means if we write a complex number 3 plus 4i, if we write a complex number, okay, what is the real part? The real part is 3. What is the imaginary part? The imaginary part is 4. So sometimes in exam 1 marks question may come, what is the real part here and what is the imaginary part here? Okay, here real part is what? Real part is equal to 3. What is the imaginary part? Imaginary part is equal to 4. I का साथ जो वैल्यू होता है that value is called what? That value is the imaginary part. और जिसका साथ कोई आई नहीं होता है that I is called what? That part is called the real part. Okay, and remember this form of complex number, if this is called the a plus ib form, this form is called what? This form is the a plus ib form and it is also called standard form. This form is also called standard form of complex number. Standard form. A plus IB form is also called what? A plus IB form is also called standard form of a complex number. Okay, so sometimes in exam these types of questions may come, convert the complex number in the standard form. In the standard form means we shall convert it to the form of A plus IB. Okay, just I am giving you one example. Suppose there is a number 2 plus 1 by 2 minus 3i. Okay, this is a what? This is a complex number. Why? Because there is a I. Whenever in a number there is I, that number is called what? Complex number. क्योंकि इस नंबर, ये जो नंबर है इस नंबर का साथ एक I है, that means it is a complex number. ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. क्यों? बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये है स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म. दैट मीन्स एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वहाँ पे कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है. रेसिप्रोकल इज, वहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है. डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1.
इन केस ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है, I है। सो रिमेंबर whenever we want to convert a complex number in the standard form, हम लोग को नीचे जो I है उस I को एलिमिनेट करना है, और उस I को एलिमिनेट करके हम लोग को इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, सो देखो इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको हम लोग को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। रिमेंबर कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का Z। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, इट इज द Z। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग को क्या करना है, इस नंबर को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, a+ib फॉर्म में लाना जरूरी है। सो a+ib फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, हम लोग को नीचे जो I है उसको एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। सो रेशनलाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनलाइज, यू सी 2 - 3i पहले लिखो। सो मैंने लिख दिया 2 - 3i। ये जो साइन है इसका ऑपोजिट साइन क्या है, माइनस का ऑपोजिट साइन होता है प्लस, और प्लस का ऑपोजिट साइन होता है माइनस। तो अगर यहाँ पे माइनस होगा हम लोग को ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 1। ये एग्जैक्ट नंबर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये जो नंबर है 2 - 3i, इसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑपोजिट साइन क्या होता है, 2 + 3i। हम लोग को 2 + 3i लिखना है। ठीक है, 2 + 3i लिखने के बाद देखो 1 को भी 2 + 3i से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 2 + 3i। सो दिस इज a + b × a - b। हम लोग को मिला था फॉर्मूला a + b × a - b। सो फॉर्मूला क्या है, a² - b²। सो दिस इज 2² - 3i²। और ऊपर में क्या होगा, 2 + 3i। ठीक है, सो दिस 2² इज 4। यहां पे क्या है, 2 + 3i। 2² इज हाउ मच, 2² इज 4 माइनस दिस इज 3²। 3² इज 9 एंड I मीन्स देयर इज होल स्क्वायर, सो देयर इज I²। ओके, सो दिस बिकम्स व्हाट, 2 + 3i। नीचे क्या होगा, नीचे 4। उस दिन मैंने बोला था I² का वैल्यू कितना होता है, -1। सो इन प्लेस ऑफ दिस I² वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट -1। ओके, सो दिस इज 2 + 3i by this is 9 × -1 is +9, so this is 4 + 9 is 13. So what you have got, 2 + 3i by 13. Okay, so 2 + 3i by 13 is how much, this is 2. So we can separate it। कैसे, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2/13 + 3i/13। so we can write it 2/13 + 3i/13। Why? Because देखो अगर तुम लोग अभी यहाँ पे 13 LCM लोगे, 13 LCM लेने से क्या होगा, 2 + 3i, फिर से ये पार्ट आ जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ दिस पार्ट वी कैन राइट दिस 2/13 + 3i/13। अभी देखो दिस इज 2/13 plus this I we can write here, so this is 3/13। so this is a plus I into b, so this is a plus ib format। so this is the standard form of the complex numbers। so एग्जाम पे हम लोग को ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन, कि convert the complex number into standard form। so convert the complex number into standard form means we shall write it in the form of a plus I into b। ये जो है this is a real number, ये जो imaginary part है that is also a real number, लेकिन I का साथ होता है इसीलिए इसका नाम क्या है, imaginary part है। ठीक है, इसका साथ कोई I नहीं होता है, that's why it is called the real part। ठीक है, so you can write down it। after that I will give you some homeworks। so write down the homework। convert the following complex numbers into standard form। convert
convert to standard form. Convert to standard form. Number 1, 1 by 5 minus 3i. Number 2, 1 by 4 minus 5i. Number 3, 1 by 6 plus 2i. Okay, so these three questions are your homework. What is the question? Convert to standard form means we have to convert it to the which form? A plus IB form. Okay.